गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन और उससे रिलेटेड 3 एक्टिविटीज़ पढ़ लिए थे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चेंज इन कलर, और इसका जो एग्जांपल है वो है लेड ऑक्साइड, जो कि रेड कलर का होता है। जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लेड मोनोऑक्साइड में, जो कि येलो कलर का होता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कलर जो है वो रेड से येलो चेंज हो रहा है। डेट्स वाई इसको हम लोग चेंज इन कलर वाले कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। इसका जो रिएक्शन है वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है PbO4, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो यहाँ हम लोगों को मिलेगा लेड मोनोऑक्साइड PbO, ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। इसका कलर होगा लेड ऑक्साइड का रेड और लेड मोनोऑक्साइड का कलर होगा येलो। प्लस हम लोग को मिलेगा ऑक्सीजन गैस। अब हम लोग जो सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इस कैरेक्टरिस्टिक के अंडर हम लोग गैस का रिलीज होना पढ़ेंगे। तो इसका जो एग्जांपल है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, वो है जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है या रिलीज होता है। ये एक्टिविटी हम लोग एक्टिविटी 1.3 में कवर कर चुके हैं इसे प्रीवियस लेक्चर में। तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन है वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो जिंक Zn, जिसका सिंबल होता है, जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है जो कि H2SO4, तो हम लोग को को प्रोडक्ट के फॉर्म पे जिंक सल्फेट मिलता है ZnSO4, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड हो जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड हो रहा है, इसीलिए इस एग्जाम्पल को हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंडर कंसिडर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन स्टेट। इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर बेसिकली हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसका जो एग्जांपल है वो है अमोनिया। जब HCl से रिएक्ट करता है तो हम लोगों को अमोनिया क्लोराइड ऑब्टेन्ड होता है, अमोनियम क्लोराइड। इसमें ऑब्जर्व करने वाला बात यह है कि अमोनिया जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है और HCl भी गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिलता है अमोनियम क्लोराइड वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हम लोग ईजिली बोल सकते हैं कि हाँ स्टेट चेंज हो रहा है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो गैसियस फॉर्म में है और जो प्रोडक्ट है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है। तो इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो अब हम लोग देख लेते हैं। अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो NH3, जो कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो देखने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखने से पहले मैं आप लोगों को प्रिसिपिटेट समझा देता हूँ। प्रिसिपिटेट क्या होता है? तो प्रिसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर बनता है। ये कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाता है सॉल्यूशन में।
तो द प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में हम लोग पीपीटी भी लिखते हैं। तो द प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस which is formed by mixing of two solution। आई होप आप लोग प्रेसिपिटेट समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा फोर्थ जो नंबर है वो स्टडी करेंगे। हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो इसका एग्जांपल है जब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स किया जाता है सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तो हम लोगों को सिल्वर क्लोराइड मिलता है। जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये वाइट पीपीटी होता है। और हम लोगों को एक्स्ट्रा में सोडियम नाइट्रेट मिलता है। तो इसमें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स किया गया तो हम लोगों को पीपीटी ऑब्जर्व्ड हुआ। यही चीज़ मैंने आप लोगों को पीपीटी क्या होता है उसमें समझाया था। तो इसका हम लोग केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। AgNO3 जो कि है सिल्वर नाइट्रेट, ये एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्लस NaCl जो कि है सोडियम क्लोराइड, ये भी एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो हम लोगों को एज अ प्रोडक्ट सिल्वर क्लोराइड मिलता है AgCl जो कि सॉलिड रहता है और ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसका कलर होता है वाइट। और हमें एक्स्ट्रा जो मिलता है वो होता है NaNO3 जिसको हम सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। अब हम लोग को जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है वो है चेंज इन टेम्परेचर। जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट रिलीज्ड होता है वो सारे एग्जाम्पल जो है वो इस कैरेक्टरिस्टिक के अंडर आ जाते हैं। तो इसका जो फेमस एग्जाम्पल है वो है क्विकलाइम। क्विकलाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है सिलेक्ट लाइम और इसमें हीट रिलीज्ड होता है। जिस भी किसी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज्ड होता है उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द केमिकल रिएक्शन in which heat is released is called endothermic reaction। तो इसका जो एग्जांपल था क्विक लाइम और वाटर कंबाइन करके सिलेक्ट लाइम बनाता है और हीट रिलीज होता है। तो जब यहाँ हीट रिलीज हो रहा है तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल था और एट द एंड हम लोग को टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है। तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन है वो अब हम लोग देख लेते हैं। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाटर H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है सिलेक्ट लाइम CaOH होल ट्वाइस 2 जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्लस हम लोग को हीट मिलता है। आई होप आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।